नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक यानी संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन राव भागवत ने संघ के 100 साल पूरे होने के करीब पर एक बड़ा इंटरव्यू दिया है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हिंदुओं को जागृत होना ही पड़ेगा। हिंदुओं को जागृत होना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी जरूरत है और धर्म क्रांति की आवश्यकता है। धर्म क्रांति की आवश्यकता है, हिंदुओं को जागृत होना पड़ेगा। और इसमें सिर्फ रिलीजन का मसला नहीं है। जो लोग हिंदुस्तान में रहकर भी अपने को हिंदू नहीं कहते हैं, उनको भी सबको साथ लेकर चलना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने की कि जन्मते ही जिसकी मृत्यु की आशंका जाहिर की जा रही थी, संभावना जाहिर की जा रही थी, वो संगठन अब 100 साल पूरे कर चुका है। डॉक्टर भागवत ने एक लंबा इंटरव्यू जो संघ के मुखपत्र जैसी पत्रिकाएं हैं, ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य, उसमें मेरे मित्र प्रफुल्ल केतकर और हितेश शंकर को दिया है। उसमें बड़ी लंबी विस्तार से चर्चा की है। संघ को लेकर, संघ के कार्यकलापों को लेकर, शाखा को लेकर विस्तार से उस पर उन्होंने बातचीत की है और संघ का स्वरूप क्या होगा। 100 साल पूरा हो रहा है तो क्या उसका संकल्प पूरा हो गया है? अगले 25 सालों में उसकी योजना क्या है? दुनिया भर में संघ को कैसे विस्तार देना है और संघ के लिए क्या सबसे जरूरी है? डॉक्टर भागवत ने बाला साहब देवरस, जो सरसंघ चालक, तीसरे सरसंघ चालक थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनको चर्चा करते हुए, उनका रेफरेंस देते हुए कहा कि बाला साहब ने कहा था कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। संघ के संकल्प में इसके अलावा सब कुछ बदल सकता है। संघ में सब कुछ बदला जा सकता है, ये लेकिन संकल्प रहेगा कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। ये बाला साहब देवरस का रेफरेंस देते हुए मोहन भागवत जी ने कहा है। बहुत सारी बातें भागवत साहब ने की है। आपको ध्यान है कि संघ हमेशा ही चर्चा में रहता है और खासतौर से नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद 2014 से 2025 में 11 साल में संघ की भूमिका को लेकर लंबी चर्चाएं होती रही। क्या संघ अब भी रिमोट कंट्रोल है? जो पहले एक जमाने में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ नागपुर से चलता है, नागपुर में उसका रिमोट कंट्रोल है। क्या अब वो रिमोट कंट्रोल है? संघ प्रमुख और नरेंद्र मोदी के बीच की क्या भूमिका है? ये भी चर्चा हमेशा होती रहती है। और वो बयान जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब संघ से बड़ी हो गई है और उसे उसकी जरूरत नहीं है, 2024 के चुनावों के दौरान कहा था, वो भी काफी चर्चा में रही और उसके नतीजे भी हमने देखे। और फिर 2024 के बाद संघ की भूमिका क्या बदली है, किस तरह से संघ लगातार राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो रहा है, महिलाओं को लेकर उसकी क्या राय है, मुसलमानों को लेकर उसकी क्या राय है, देश को लेकर उसकी क्या राय है, इन सब पर लगातार चर्चा होती रही है। संघ के नैतिक आधार की चर्चा हुई है। संघ और बीजेपी के रिश्तों को लेकर लगातार चर्चा होती है। और क्या भारतीय जनता पार्टी संघ के एजेंडा को पूरा करने में लगी हुई है? क्या वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर आगे बढ़ रही है? क्या एक देश एक चुनाव, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, कश्मीर में भारत की एकता की जो बात, उस पर राम मंदिर का निर्माण, 3 तलाक का कानून और अब एक देश एक चुनाव, और इसके साथ साथ यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब संघ के एजेंडा में है। और क्या वक्फ का जो कानून है वो भी संघ के एजेंडा का हिस्सा है? ये सब लगातार चर्चाएं होती रही हैं। लेकिन मोहन भागवत ने क्या कहा, आज इस पर चर्चा करेंगे। वैसे मैंने एक किताब लिखी थी, संघम शरणम गच्छामि। ये भी संघ के 100 साल के सफर पर एक किताब है जो एका ने, वेस्टलैंड ने छापी है इस किताब को। इसका अंग्रेजी संस्करण भी कुछ समय में आने वाला है। इस किताब में एक रिसर्च के तौर पर ये किताब को आप देख सकते हैं। यानी आपको संघ पसंद हो, आप संघ के चाहने वाले हो, संघ के समर्थक हो, स्वयंसेवक हो, या संघ के विरोधी हो, दोनों के लिए ही ये किताब काम में आ सकती है, क्योंकि ये संघ के बारे में जानकारी देता है। और मोटे तौर पे इसके लिए कहा जाता है, जो इसके समाचार किताब को जिन लोगों ने विश्लेषण किया, जिन लोगों ने इस पर रिव्यू किया, उन्होंने कहा कि संघ से जुड़ा कोई भी सवाल हो,
उसका जवाब आपको इस किताब में मिल सकता है। खैर, उस पर बात कभी किसी और दिन करेंगे। आज बात करते हैं नीतीश शंकर और प्रफुल्ल केतकर साहब के जो इंटरव्यू है सरसंघचालक का, उसमें महत्वपूर्ण बात क्या, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने कहा, महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही, जब शुरू हुआ 1925 में और 1948 में पहली बार पाबंदी हुई, प्रतिबंध लगा, तो उसके रेफरेंस में सरसंघचालक ने कहा कि संघ के पास उस वक्त कुछ नहीं था, विचार की मान्यता नहीं थी, प्रचार के साधन नहीं थे, कार्यकर्ता नहीं थे, समाज में उपेक्षा और विरोध था और जन्मते ही मरने वाला है ऐसा लोग सोचते थे। उस समय देश का विभाजन हुआ तो संघ ने हिंदुओं की रक्षा पर बड़ा एकजुट होकर काम किया। तब संघ पर पाबंदी लगी, फिर 50 तक ये चलता रहा और उस लगा कि अब ये चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन चला और आगे बढ़ा। उसको संगठित किया गया, बदलाव किया गया। और आपातकाल जिसको लेकर देश भर में चर्चा होती है, उस समय भी संघ पर पाबंदी लगी थी। तो सरसंघचालक ने कहा कि आपातकाल के बाद ज्यादा ताकत के साथ संघ निकल कर आया है, क्योंकि समाज में और आपातकाल के दौरान जो संघ की भूमिका रही, उसने संघ के प्रति लोगों में विश्वास पैदा किया और उससे संघ को ताकत मिली। एक सवाल है उसमें जिसमें कहा गया कि 1948 और 1975 में संघ पर जो संकट आया, उससे संघ ने क्या सीखा। तो सरसंघचालक कहते हैं कि पाबंदी की राजनीति, प्रतिबंध की राजनीति चलती है, राजनीतिक वर्चस्व के लिए प्रतिबंध लगाया गया। यानी उनका इशारा कांग्रेस की तरफ है कि कांग्रेस की तरफ से या तत्कालीन सरकारों ने राजनीतिक वर्चस्व के लिए प्रतिबंध लगाया और पहले प्रतिबंध में सभी बातें संघ के विपरीत थी। लगता था कि समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाना था, उन्होंने कहा, लेकिन बाहर आया और 15-20 साल में संघ खड़ा होने लगा। स्वयं सेवक जो थे वो शाखा चलाते थे, फिर वो सहभागी होकर भूमिका निभाने लगे, समाज में सहभागी होकर, और पाबंदी से, प्रतिबंध से अपने सामर्थ्य को उन्होंने जाना। 1975 में जब अच्छे अच्छे लोग निराश थे, मोहन भागवत कहते हैं जब आपातकाल लगा, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, तो अच्छे अच्छे लोग, मतलब जो राजनीतिक तौर पर ताकतवर लोग थे, वो भी निराश थे। लेकिन जो संघ का कार्यकर्ता, आम स्वयंसेवक था, उसे विश्वास था कि वो निकल कर आएगा, देश निकल कर आएगा और देश मजबूत होगा। और उसके साथ साथ संघ भी वहां से ताकतवर होकर निकला। एक और बात, हिंदुओं को जागृत करते हुए वो बात करते कि हिंदुओं को जागृत तो होना ही पड़ेगा और देश को भी मजबूत होना पड़ेगा, देश को ताकतवर होना पड़ेगा, राष्ट्र को ताकतवर होना पड़ेगा। वो कहते हैं कि संघ का ही जो एक गीत है, उसकी एक लाइन की चर्चा करते हैं कि अजय्याम च विश्वस्य देहिश शक्तिगम, देहिश शक्तिमय, हमें कोई जीत ना सके इतना सामर्थ्य होना ही चाहिए। लेकिन उससे भी आगे डॉक्टर भागवत कहते हैं कि सारी दुनिया मिलकर भी हमें ना जीत सके इतना सामर्थ्यवान बनना है। सारी दुनिया मिलकर भी हमें ना जीत सके इतना सामर्थ्यवान होना चाहिए। और इसके साथ उन्होंने एक बात कही कि सज्जनता के साथ शक्ति चाहिए। केवल सज्जन होने से काम नहीं चलेगा, सज्जनता के साथ शक्ति चाहिए, लेकिन शक्ति के साथ भी विवेक होना चाहिए, दिशाहीन नहीं होना चाहिए। इसकी चर्चा भी उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में की। डॉक्टर हेडगेवार और गुरुजी के मूल विचार में कैसे बदलाव आया। बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, गुरुजी की बात होती है, बंच ऑफ थॉट्स की चर्चा होती है, क्या संघ बदला है, मुसलमानों को लेकर बदला है, क्रिश्चियंस को लेकर बदला है, और तमाम चीजों पर क्या बदलाव आया है। इस पर बड़े स्पष्ट तरीके से सरसंघचालक कहते हैं कि पोथी-निष्ठा, व्यक्तिनिष्ठा और अंधानुकरण ये संघ में नहीं है। कि मतलब एक किताब है उसी के पीछे चलना है, या एक व्यक्ति के प्रति निष्ठा है उसके पीछे चलना है, ये अंधानुकरण नहीं है, ब्लाइंड फेथ नहीं है। संघ तत्व प्रधान है और दिशा का अनुसरण करता है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है देश, काल और परिस्थिति उसके अनुसार अपना रास्ता निकालता है। हिंदू की व्याख्या व्यापक है, अलग अलग मत पर चर्चा भी हो सकती है। इस पर चर्चा होती है, निर्णय मानना होता है, नीति को कायम रखना होता है। एक और बात, बहुत सारे लोग कहते हैं संघ तो समझ में ही नहीं आता। संघ क्या है? संघ कुछ बंद कमरा है, अंधेरा कमरा है, रोशनी कहीं आती है कि नहीं आती है, यह बिल्कुल सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है।
तो उस पर बड़ी अच्छी से व्याख्या की है डॉक्टर भागवत ने। उन्होंने कहा कि समुद्र की हर बूंद समुद्र जैसी और बूंदों से मिलकर समुद्र का बनना, एक और पूर्ण का संबंध। सफलता का पूरा श्रेय संघ को देते हैं स्वयंसेवक। सफलता का पूरा श्रेय संघ को, और असफलता की स्थिति में यह चिंतन करना कि मैं कहां कम पड़ा। एक और बात होती है कि बदलाव के साथ शाखा को लेकर क्या इंपॉर्टेंट बात है, शाखा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्या विकल्प है, क्या बदलाव होना चाहिए। आजकल बहुत सारी चर्चाएं हो रही। तो उन्होंने कहा कि शाखा जो है संघ का अटूट हिस्सा है, शाखा होनी चाहिए। शाखा का मतलब है मिलना जुलना, सहभागिता, समाज के साथ चलना, उस पर चर्चा करना। लेकिन शाखा का समय क्या हो, शाखा का आकार क्या हो, शाखा का स्वरूप क्या हो, इस पर बदलाव लगातार किए जा सकते हैं और बदलाव हो रहे हैं। तमाम तरीके के बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन उन सब का मतलब है कि एक वातावरण बने जो सब लोग मिलकर कोई काम कर सके। सरसंघ चालक कहते हैं कि हर आदमी सामान्य होता है, लेकिन सामान्य जब किसी से जुड़ता है तो उसमें असामान्य होने की ताकत आती है। ये ताकत संघ की शाखा से और संघ के संगठन से मिलती है। इस पर चर्चा बहुत हुई है। महिलाओं को लेकर बड़ी चर्चा हुई, तो महिलाओं पर भी सवाल पूछा गया कि महिलाओं की भूमिका क्या होती है संघ में। लोग कहते हैं कि महिलाएं भागीदारी नहीं है उनकी। सरसंघ चालक ने कहा कि 1933 में राष्ट्र सेविका समिति बनाई गई थी, जिसमें महिलाओं की भूमिका है, महिलाएं काम कर रही हैं। संघ की प्रतिनिधि सभा में भी महिलाएं हैं, लेकिन संघ की शाखा मूलतः पुरुषों के लिए है। बाकी सब जगह संघ के कार्यक्रमों में, गतिविधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी है। बल्कि वो कहते हैं कि हर परिवार, जहां स्वयंसेवक का जो परिवार है, उसकी महिलाएं, माताएं, बहनें भी संघ के साथ जुड़ी। लेकिन इस सवाल का जवाब वो नहीं देते हैं कि क्या संघ में एक्टिव तौर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो सेविका समिति है वो तो अलग है, लेकिन क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उनकी कोई भूमिका होगी, इस पर कोई राय अभी डॉक्टर भागवत ने नहीं रखी है इस इंटरव्यू में। महत्वपूर्ण सवाल है। और जब देश में महिलाएं हमारे यहाँ पर फाइटर जेट उड़ाने लगी हैं, आर्मी में जा रही हैं, तमाम काम कर रही हैं, तो क्या उनकी भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय होगी कि नहीं होगी, इस पर फिलहाल कोई राय उन्होंने नहीं रखी है। बहुत सारी बातें मुसलमानों को लेकर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो लोग अपने को हिंदू नहीं कहते वो भी हिंदू हैं, उनको भी हमें साथ लेकर चलना है। हालांकि आपको याद होगा कि डॉक्टर भागवत का एक बयान बहुत चर्चा में रहा था, जब उन्होंने कहा था कि बिना मुसलमानों की हिंदुत्व अधूरा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो डीएनए है हिंदू और मुसलमानों का या हिंदुस्तान में रहने वालों का, सबका एक ही है, हम सबका डीएनए एक है। कई सवाल इसमें शायद नहीं शामिल किए गए हैं या नहीं पूछे गए हैं, मुझे नहीं जानकारी, लेकिन मॉब लिंचिंग का क्या हो रहा है, जो लव जिहाद की बात होती है, वक्फ बिल की बात होती है, इन सब पर इसमें चर्चा नहीं हुई है। हालांकि ये जो इंटरव्यू है वो मार्च में किया गया है, जो प्रतिनिधि सभा हुई थी, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, उसमें किया गया है, तो इसमें ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा नहीं हुई है। लेकिन ये बात उन्होंने बड़े साफ तौर पर कही है कि देश को ताकतवर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि दुनिया में सब लोग मिलकर भी, सारे देश मिलकर भी हमें नहीं जीत सके, ये सामर्थ्य हमें होनी चाहिए। 2047 की भी चर्चा की है, पंच परिवर्तन की भी चर्चा की है, बहुत सारी विस्तार से चर्चा की गई है इस इंटरव्यू में। लेकिन संघ को देखने के लिए सिर्फ इंटरव्यू से काम नहीं चलता, मुझे ऐसा लगता है। वो एक झरोका देता है आपको, उस झरोके से झांक सकते हैं। संघ को समझने के लिए, संघ को समझाने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी एक्टिविटी हैं, बहुत सारे एक्शन हैं। संघ को एक तरफ खड़े होकर नहीं देखा जा सकता, ना विरोध में न समर्थन में। दोनों की अपनी अपनी ताकत है, दोनों के अपने अपने सवाल हैं, दोनों के अपने अपने जवाब है। जो लोग संघ को ढूंढना चाहते हैं उन्हें संघ को फिर से समझना पड़ेगा। संघ में तो कहा जाता है कि संघ को संघ के भीतर से आकर समझा जा सकता है, लेकिन मेरे एक मित्र ने कहा कि संघ कबूतरों को रखने वाला वो बॉक्स है जिसमें अगर कोई चला गया तो उसका फिर से निकलना मुश्किल होता है। खैर, ये सब आपको तय करना है। आज तो चर्चा कर रहे थे हम डॉक्टर मोहन भागवत के
सर संघचालक साहब के इंटरव्यू की ऑर्गेनाइजर और पांचजनी ने इंटरव्यू किया है, लंबा इंटरव्यू, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं इसको और इस पर चर्चा भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ खुश रहिए। शुक्रिया।